हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को वो पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इसमें और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और मोशन इन अ प्लेन का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। इन्होंने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट यानी कि हाइट और रेंज दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है यानी थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा को तोड़ लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन भी कट गया, साइन से साइन भी कट गया, कॉस को रोक लीजिए और 2 को अपॉन में लाइए, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक साइन बचेगा, 1 मिनट, यहाँ से एक साइन बचा है अभी आपका, 1 मिनट, यहाँ से पूरा साइन नहीं कैंसिल हुआ है, आपका एक साइन बचा हुआ है क्योंकि एक ही तो पावर कैंसिल हुआ है, एक पावर कैंसिल हुआ है तो एक साइन इधर बच गया, एक साइन, और इस कॉस को अपॉन में लाइए, हो जाएगा कॉस थीटा नीचे, और 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 हो जाएगा 4, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 4, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 4। तो आपका आंसर आ गया, कौन सा आपका ऑप्शन हुआ, आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोला गया अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू दे रखा है आपको कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं रेंज बताइए, क्या बताइए, रेंज। तो रेंज आपको जो बताना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर एंगल नहीं दिया गया तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो रख लीजिए यू की वैल्यू आपके पास है 20, तो 20 इंटू 20, जी आपके पास है 10, एक जीरो से जीरो गया, रेंज मैक्सिमम आपके पास कितना आ गया, 40 मीटर आ गया, कितना आ गया, 40 मीटर। रेंज मैक्सिमम आपको अभी बता दें कि जो मैक्सिमम रेंज होती है ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका आंसर आ गया 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला जा रहा है कि भाई प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल पर यानी कितने एंगल पर फायर किया जा रहा है, 45 डिग्री पर, यानी कि आपके पास थीटा दे रखा है, कितना है 45 डिग्री। कह रहे एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए मान लेते हैं कि एलिवेशन एंगल कितना है, फाई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब पहले आप क्वेश्चन को समझिए डायग्राम के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये कुछ ऐसा केस है, कुछ ऐसा केस है, आपका ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है एक्स है, और ये आपका क्या है वाई है, ये क्या है आपका वाई है। ठीक है, अब कोई चीज़ यहाँ से ऐसे फेंकी जाती है कि बोला जा रहा है कि जो ये फेंकी जा रही है किसी पॉइंट से, तो ये कितनी स्पीड से फेंकी जा रही है, यू स्पीड से फेंकी जा रही है, कितने एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, कितने एंगल, थीटा। अगर मैं बोलूँ कि ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, जिस पर हाइट कितना है एच है, तो भाई यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये हमारा एंगल जो बनेगा ये फाई बनेगा। ये फाई आपसे पूछा जा रहा है। अगर रेंज आपसे बात की जाए तो रेंज अगर आपका पूरा ये आर है, पूरा कितना है आर है, तो आधी रेंज कितनी हो जाएगी, ये आधी रेंज हो जाएगी r/2,
कितनी हो जाएगी, r/2। अब आपको कुछ खास नहीं करना है, अगर आपको जो वैल्यू चाहिए, आपको फाई चाहिए, तो आप लगा लीजिए tan फाई। tan फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका h है, बेस आपका कितना है, r/2 है। ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन r। क्या हो जाएगा, 2h अपॉन r। अब भाई आप इसको केवल और केवल सॉल्व करिए, क्योंकि आपको हाइट का फॉर्मूला रखना है और रेंज का। तो पहले मैं यहाँ हाइट के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ और रेंज के लिए फॉर्मूला, ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब आप ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो tan फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 2h की जगह पे कितना होगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और नीचे फिर रेंज आपके पास कितना है, रेंज आपके पास है u² sin 2 थीटा अपॉन g। आपके पास ये डेटा आ गया है। अगर डेटा आ गया है तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। g से g कट जाएगा, u² से u² कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ये 2 से 2 काट दीजिए, सीधे सीधे बात खत्म हो जाए, 2 का काम खत्म हो जाए, तो यहाँ पर आपको 2 लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास क्या बच गया भाई, आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपके पास ये दोनों हो गए कैंसिल, आपका ये तो 2 कैंसिल हो चुका है, तो अभी 2 एक बचा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको, और tan फाई इक्वल्स टू, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, तो हो जाएगा हाफ tan थीटा। आपके पास 45 डिग्री है, कितनी है 45, tan 45 वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो tan फाई आपका कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो फाई निकाल लीजिए आप, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसमें कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। देखिए भाई कुछ खास नहीं है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। अब कोई चीज़ ऐसे फेंकी गई है, इस तरीके से यहाँ पर गई है, ये पूरा इसका रेंज हो गया। अब आपको किसी स्पीड से जो है फेंकी गई है बॉल, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर बात करें, मैक्सिमम हाइट है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा यू कॉस थीटा। और मैक्सिमम केस में यहाँ पर जो बात करते हैं, इस केस में आपका v इक्वल टू हो जाता है कितना, यू कॉस थीटा, यानी जो वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। अब आप समझिए, बोला गया है कि v जो है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के है u/2, तो रख लीजिए सीधे सीधे क्या, v इक्वल टू यू कॉस थीटा अगर आपके पास है तो v की जगह पे आप रखिए u/2 इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बचेगा आपका 1/2। अब कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू। कॉस से कॉस कट गया, थीटा आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया भाई। आपका आंसर कितना आया, 60 डिग्री है ऑप्शन में, हाँ है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। देखिए कुछ खास नहीं है इसमें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर वही कहानी बन रही है, डायग्राम वैसे ही बन रहा है, कुछ डायग्राम वैसे ही बन रहा है। वेट अ मिनट, कुछ डायग्राम आपका वैसे ही बन रहा है जैसा कि अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं। देखिए आपके पास कुछ ऐसा ही डायग्राम बन रहा है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। अब कोई चीज़ यहाँ से फेंकी जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पर जाके टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी, तो आप ये सोचिए पहले कि कितने एंगल पर फेंकी गई है। पहली चीज़ तो जो वेलोसिटी है v बोला गया है, कितने एंगल पर फेंका गया, थीटा। अब आप खुद सोचिए कि अगर चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है,
चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम एंगल तो कुछ दिया नहीं गया, हाँ दिया गया थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, कोई बात नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो क्या लगेगा भाई, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है क्या, mv साइन थीटा। पहले जब आप इधर गए फिर यहाँ से हिट की, हिट करने के बाद ये बन जाएगा आपका माइनस एम वी साइन थीटा, तो टोटल बन गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2mv साइन थीटा, और साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए, तो हो जाएगा 2mv साइन 45 वैल्यू 1/√2, तो √2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल गया, √2mv, क्या आ गया, √2mv। आंसर है कौन सा आपका, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोला गया है कि फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, देखिए आपको θ1 दे रखा है 45 माइनस θ2 दे रखा है 45 प्लस थीटा, ओके। तो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल आर इन द रेशियो, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया है भाई, आप सीधे सीधे रेंज का फॉर्मूला बनाइए। R1 देखिए आपको जो रेशियो पूछा गया R1/R2 का, क्या पूछा गया है, R1/R2 का, R1 अपॉन R2 जब आप लिखते हैं तो R1 में फॉर्मूला बनता है क्या, रेंज का फॉर्मूला होता है U² साइन 2θ अपॉन जी, यही तो लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2θ1 कर लीजिए, नीचे आप लिखिए U² साइन 2θ2 अपॉन जी। अब आपको देखिए जी से जी कैंसिल, U² से U² कैंसिल, रेंज का रेशियो जो निकल के आया यहाँ पर R1 अपॉन R2 कितना, साइन 2θ1, θ1 आपका कितना है 45 माइनस थीटा, नीचे भी आएंगे साइन 2 इंटू 45 माइनस थीटा। अब आप सोचिए R1/R2 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जाएगा साइन 90 माइनस 2θ अपॉन 90 माइनस 2θ अपॉन साइन 90 प्लस 2θ। अगर ये बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको रखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम आएगी, कितना, ऊपर cos 2θ, नीचे भी cos 2θ, पूरा पूरा कट गया 1, यानी R1 और R2 का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 1:1। एक बात मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर मैं ऑप्शन को लगाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई समस्या नहीं है, आपका रेशियो जो आ गया R1:R2 वो कितना आ गया 1:1। वैसे भी जो ऑप्शन में होगा आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने है ये क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका वही रिपीट हो गया है तो कोई समस्या नहीं, आप देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन को आप मैच करा सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपके सामने ये क्वेश्चन है अगला। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको केवल समझना है, केवल समझना है। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ए है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, द सेम हाइट फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब हाइट क्या है, सेम है। देखिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में H1 और H2 की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो कह रहे हैं देन द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ए है जिसको किसी हाइट से गिराया जा रहा है, किसी हाइट से गिराया जा रहा है, और बी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और स्पीड कितनी है, वी आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझिए, इसमें क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है। पहली चीज तो आपको मैं एक बात बताऊं कि जो दोनों पार्टिकल हैं ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या होगा, करेक्ट होगा। पहली चीज तो आप एक बात याद रखिए कि इसमें ऐसा बी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। इसमें बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है रीच करने के लिए वो डिपेंडेंट है किस पर, वर्टिकल मोशन पर। टाइम जो है, टाइम जो हमको ज़रूरत है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इज डिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंडेंट है भाई, टाइम पर क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल मोशन, ऑन द वर्टिकल मोशन, किस पर डिपेंडेंट है, वर्टिकल मोशन पर, वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है, तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बशर्ते आपको ये समझना है करना क्या है। देखिए करें, दो पार्टिकल्स हैं, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, सेम मास और सेम वेलोसिटी के, और एंगल कितना है, एक का एंगल आपका दे रखा है 60 डिग्री और दूसरे का एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं कि देन विच विल रिमेन सेम, इन सब में क्या सेम होगा। मैं एक बात बताऊं, आप पहले काम करिए कि रेंज का फॉर्मूला लगा लीजिए, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, रेंज का फार्मूला आप लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा सेम है कौन सा डिफरेंट है। θ1 आपका 60 है और θ2 आपका कितना है 30 डिग्री है। अब आप समझिए, पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, रेंज का फॉर्मूला आप निकालिए R1, पहले आप निकालिए R1, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, U² sin 2θ अपॉन G। अगर बात एंगल की हो रही तो एंगल से ही मतलब रखते हैं हम, और R2 निकालेंगे, आप R2 भी निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U² sin 2θ2, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया, अपॉन G, इस क्वेश्चन क्या आ गया सेकंड। अब आप अगर लगाएंगे R1/R2 जब निकालेंगे तो आपको पता है कि U² और U² G से G कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा sin 2 इंटू θ1 कितना है 60 डिग्री अपॉन sin 2 इंटू कितना है, sin 2 इंटू कितना है sin 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, R1/R2 अगर आप निकालेंगे तो sin 2 इंटू 60 हो जाएगा sin 120 और ये हो जाएगा sin 60। अब आप समझिए क्या करना है, देखिए sin 60 नीचे हो गया, sin 120 ऊपर हो गया, थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, मैथमेटिक्स खेलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस कितना, sin 90 माइनस 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30 अपॉन sin 60। अब sin 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ऊपर हो गया cos 30, नीचे हो जाएगा sin 60। अब आप एक बात बताइए, sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये दोनों वैल्यू पूरे कैंसिल हो गए, तो आपका जो रेशियो पता चल गया कि R1 और R2 क्या आ गया बराबर। अब इसमें यही पूछा गया था क्या सेम होगा, तो इसमें सेम क्या होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया मैच, बी ऑप्शन आपका मैच हो गया भाई, क्योंकि ये कट के 1 आ गया तो R2 उधर भेजेंगे तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू R2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका अगला है, इसमें भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम प्रोसेस के क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका भी आंसर 1:1 आएगा। देख लीजिए, बोला जा रहा है कि अ बॉडी A ऑफ मास m इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी θ1 आपका फिर से 30 डिग्री है, θ2 आपका कितना है 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं रेंज A और B का बताइए, रेंज A और B का बताइए, इसको θA मान लीजिए, इसको θB मान लीजिए, ठीक है, θA और θB। तो आपको RA अपॉन RB पूछ रहे हैं भाई, सब चीज़ें वही है, आपसे जब यही पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि RA अपॉन RB जब आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा sin 2 इंटू 30, नीचे हो जाएगा sin 2 इंटू 60, ये ऊपर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा RA अपॉन RB, RA अपॉन RB हो जाएगा sin 60 अपॉन sin 120, कितना हो जाएगा sin 120। और इसको सॉल्व कर लीजिए, RA अपॉन RB जो आएगा कितना हो जाएगा, sin 60 को ऐसे रहने दीजिए, sin 120 को लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस
30। फिर से वही काम आ गया जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन इसके पहले हमने किया है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। ये साइन 60 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो नीचे हो जाएगा कॉस 30। क्या हो जाएगा, कॉस 30। अब बताइए साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। भाई पूरा पूरा कट गया ना। R1 यानी RA अपॉन RB का रेशियो कितना आया, 1/1, यानी कि 1:1 का रेशियो आ गया भाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मतलब कि जो रेंज आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, रेंज दे रखा है आपको मैक्सिमम, वो कितना दे रखा है 16 किलोमीटर। देखिए पहली चीज़ तो आपको किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आंसर मीटर पर सेकंड यानी मीटर में है, तो 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जी की वैल्यू आपको दे रखा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अब बोला जा रहा है मोजल वेलोसिटी बताइए, यानी यू की वैल्यू, कुछ नहीं करना है आपको, एंगल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, रेंज मैक्सिमम लगाइए सीधे। आप क्या लगाएंगे, u² जी। रेंज मैक्सिमम आपका है 1600, यू आपको निकालना है। जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, जी की वैल्यू आपके पास है 10। कितनी है, 10। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा, 16,000। यही तो होगा, यहाँ पर u² क्या है, जी है। u² क्या है, जी है। जी की वैल्यू ही तो हमको रखनी थी, जी की वैल्यू ही तो हमको रखनी थी। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा। u की वैल्यू आपको चाहिए, u² जी है, तो आप u² इक्वल्स टू इसको क्या लिख देंगे, अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए सीधे सीधे। पहले यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए, यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए। 1 मिनट, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर, तो भाई 16 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर में तो 16,000 मीटर हो जाएगा ना। 1 मिनट, यही गड़बड़ी हो रही है, बाकी सब ठीक है। हाँ 16,000 मीटर होगा, ये भी कितना हो जाएगा 16,000, ये भी एक जीरो बढ़ जाएगा। 16 को लिख लीजिए 16 × 10⁴ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 16 को बाहर निकालेंगे 4, 10⁴ को बाहर निकालेंगे 10⁴2। 10⁴ का मतलब 100 इंटू कितना 400 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ गया, 400 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन मैच कर गया, कौन सा, सी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है भाई, अगले क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, टू पार्टिकल्स A and B आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस RA and RB एंड स्पीड VA and VB रिस्पेक्टिवली। दियर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। मतलब इसमें बोला गया है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मतलब ए का टाइम पीरियड और बी के टाइम पीरियड के क्या है, बराबर है। तो कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी बताइए, यानी ओमेगा ए और ओमेगा बी का रेशियो बताना है। भाई कुछ खास नहीं है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2π/ω होता है, पहली चीज तो ओमेगा ए हो जाएगा। इसके लिए लगाएंगे 2π/ω_b। अब 2π से 2π कट गया, ओमेगा ए को ऊपर ले जाइए तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का जो रेशियो आएगा 1/1, यानी हम कह सकते हैं कि ओमेगा ए इज टू ओमेगा बी कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया 1:1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने पहले ही बोला था बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, कोई बात नहीं है, u = 0। मूव्स इन आ सर्किल ऑफ रेडियस r, किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा। देखिए मैं सर्किल बना देता हूँ, ये आपका है सर्किल, और इसके लिए सेंटर से मान लीजिए रेडियस कितना है भाई, स्मॉल r। ये सेंटर से रेडियस कितना है r। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं इट अटेन्स अ वेलोसिटी v0। कितना स्पीड अटेन कर लिया, मान लेते हैं कि इसमें बोल दिया गया कि v0 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, इन द nth राउंड, कितने राउंड में, nth राउंड में। एक बात बताइए मुझे,
अगर nth राउंड में घूम रहा तो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। पहली बात तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ साइड में। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, क्या है, ए बाई आर। अब आपको चाहिए ए कहाँ से लाएंगे आप, ए आप लाएंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात समझिए, जो यहाँ v है वो आपका v नॉट है, क्या है, v नॉट है। और s क्या है, s का मतलब है कि देखिए s का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, लेकिन इसमें बोला गया n राउंड, तो हम क्या लिखेंगे, s को लिखेंगे एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर और n बार घूमेगा तो 2 पाई आर इंटू एन, यानी कि 2 पाई आर इंटू एन, यानी s कितना आ गया आपका 2 पाई एन आर। समझ में आई बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाती है तो उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एन बार घूमेगी तो 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है। अब आप वैल्यू यहां पर पुट करिए, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी ए की वैल्यू, तो v के प्लेस पे आप v रखिए, v नॉट यानी, और u तो आपका हो गया 0, कोई मतलब नहीं है। 2a आपको निकालना ही है 2a, और बाकी ये है 2 पाई एन आर, ओके। अब अगर आप यहां से a की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई एन आर, कितना आएगा, 2 टू जा 4 पाई एन आर, कितना आएगा, ये आएगा भैया आपका 4 पाई एन आर, क्या आएगा ये 4 पाई एन आर, कितना आ गया 4 पाई एन आर। और इसकी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चिपका देना है, अल्फा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर, जो आपका ए आया, और अलग से आर आपको पहले से ही पता है, अल्फा कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर, 4 पाई एन आर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एंगुलर में रेडियन यूज होता है, रेडियन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस यहीं तक है, ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है हम लोगों का। अब आपके पास एक लेक्चर और है, एक पार्ट और बचा है, जो कि हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।